नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार काकसे पिछले 13 सालों से नंदनवन नागपुर में डायबिटीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आइए आज हाइपरटेंशन को समझते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई स्वास्थ्य या सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है, तब वह रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। इससे रक्त वाहिनी की दीवारों पर दबाव पैदा होता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये दिन भर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ऊंचा ही रहता है और इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो इसके कारण सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार सामान्य से अधिक रहना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता है। यह अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है, जैसे कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से नहीं करना, मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक करना और तनाव इत्यादि। इसके अन्य जोखिम कारक भी है जो हाइपरटेंशन होने का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आयु, हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास, नमक का अधिक सेवन करना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पोटेशियम से युक्त पदार्थ नहीं खाने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्रोसेस्ड और फैटी फूड आहार रखने से पूरे शरीर में फैट बढ़ जाता है। रक्त को शरीर में आगे प्रवाहित करने के लिए दिल को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी ओर शारीरिक गतिविधि का अभाव भी मोटापे से और आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। अन्य कारण है तनाव। अस्वास्थ्यकर तरीकों से तनाव पर प्रतिक्रिया देना या तनाव को नियंत्रित नहीं करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। आगे बात करें तो हाइपरटेंशन का कोई प्रत्यक्ष संकेत और लक्षण नहीं होता, इसलिए अक्सर इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से लेकर गुर्दों की नाकामी, स्ट्रोक और आंखों की क्षति तथा अंधापन होने से हो सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन के प्रबंधन में जल्दी और सटीक निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर मापना ही यह जानने का एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। सामान्य रूप से जब लक्षण उभरते हैं, तब उनमें शामिल होता है सुबह के समय सरदर्द या थकान होना, दृष्टि में बदलाव, कानों में घनघनाहट होना, थकान, उबकाई या उल्टी। यदि व्यक्ति को इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव हो रहा है, तो व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है। इसका मापन सामान्यतः स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। ब्लड प्रेशर को दो आंकड़ों में रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर Hg से कम होना चाहिए। यहाँ पर बड़ी संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है और छोटी संख्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140/90 mmHg या उससे अधिक है, तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। यदि व्यक्ति का बीपी लेवल इससे ऊंचा है, तो उसे गंभीर दिल का रोग उभरने का जोखिम हो सकता है। इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान छोड़ना और अल्कोहल का सेवन कम करना, नियमित ब्लड प्रेशर की निगरानी करना, तनाव का प्रबंधन करना, दवा का पालन करना। यदि ऐसे जीवन शैली संबंधी सुधारों के साथ ब्लड प्रेशर को सफलता से नियंत्रित किया जाता है, तो इससे दवा की जरूरत को टाला या कम किया जा सकता है। इसलिए आइए इन रणनीतियों पर एक एक करके नजर डालें। सबसे पहले देखते हैं नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधियों का क्या फायदा होता है। व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का दवा मुक्त तरीका हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। यदि व्यक्ति का हृदय सशक्त और स्वस्थ होता है, तो वह कम मेहनत के साथ अधिक रक्त पंप कर सकता है। इसलिए यदि दिल को रक्त पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, तो रक्त वाहिनियों पर दबाव कम होगा और ब्लड प्रेशर घटेगा। अन्य मामलों में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए दो प्रमुख जोखिम कारक है। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर अपेक्षित स्तर पर है, यानी 120/80 मिलीमीटर से कम, तो आपकी बढ़ती उम्र में व्यायाम इसे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। नियमित व्यायाम से आपको स्वस्थ शरीर, भार बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जो मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति को सप्ताह के अधिकतर दिन कम से कम 30 मिनट एरोबिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
हाई बीपी का स्तर नियमित सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग या तैरना इत्यादि। आइए देखते हैं स्वस्थ आहार का क्या महत्व है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपरटेंसिव मरीजों को सब्जी, फलों और समूचे अनाजों की अधिक मात्रा का सेवन करने के लिए सुझाया जाता है। आहारगत उपायों के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए व्यक्ति का एक आहारगत पद्धति अपना सकता है, जैसे कि डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट, सैचुरेटेड फैट और फुल फैट का कम सेवन, खूब सारा पोटेशियम लेना, आहार में सोडियम की मात्रा सीमित करना और अल्कोहल का सेवन सीमित करना। आइए समझते हैं डैश डाइट क्या है। इसका अर्थ है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। समूचे अनाज, फलों, सब्जियों और कम फैट वाले दुग्ध उत्पादों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाले डैश डाइट खाने से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 मिलीमीटर एचजी तक ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम कम करें। आहार में सोडियम की मात्रा थोड़ी सी भी कम करने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर करीब 5 से 6 मिलीमीटर एचजी तक घट सकता है। अपने आहार में सोडियम घटाने के लिए आप इन सुझावों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि फूड लेबल्स पढ़े, प्रोसेस्ड फूड कम खाए, नमक नहीं डाले। सिर्फ 1 चम्मच भर नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। खाने में नमक डालना टाले। अपने भोजन में फ्लेवर लाने के लिए हर्ब्स या मसालों का उपयोग करें। धूम्रपान छोड़े। धूम्रपान बंद करने से आपको अपना ब्लड प्रेशर फिर से सामान्य करने में मदद मिलती है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम प्रभावी तरीके से घटाने में और आपकी संपूर्ण सेहत को सुधारने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाकर नपवाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाकर ब्लड प्रेशर की जांच करवाना मरीज के लिए हर बार संभव नहीं होता। इसलिए अधिकतर मैं मरीजों को अपने बीपी लेवल्स की स्वयं निगरानी करने की सलाह देता हूँ। स्वयं निगरानी करने से व्यक्ति दिन भर में और लंबे समय तक अलग-अलग मौकों पर बीपी मापने में मदद करती है। इससे अलग-अलग समय पर व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को रीडिंग्स की पूरी तस्वीर प्राप्त करने में डॉक्टर को मदद मिलेगी। इसके अलावा ये क्लिनिकल विजिट के दौरान नियमित ब्लड प्रेशर के मापनों के बजाय कार्डियोवास्कुलर रोग बढ़ने और मृत्यु का बेहतर पूर्वानुमान लगाने में हमारी मदद कर सकता है। तनाव का प्रबंधन। विश्राम करने और तनाव को नियंत्रित करने का तरीका सीखने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों में शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, कुछ शांतिपूर्ण या सुकून भरा सुनना और ध्यान करना। दवाओं का पालन करना। यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा, सामान्य रूप से 140/90 तक या अधिक रहता है, तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा का सुझाव दे सकता है। दवा का पालन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपको ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से नियंत्रित करती है। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम तथा नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत ही अहम है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखना काफी हद तक संभव है। धन्यवाद।